अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं उर्दू फुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ओप्पो मोबाइल फ़ोन ने हमेशा मार्केट में एक अपना नाम बनाया है और अच्छी छाप छोड़ी है। तो अभी ओप्पो ने स्मार्टफोन अपना एक लॉन्च किया है, ओप्पो फाइंड एक्स। तो आज की वीडियो में हम इसी फाइंड एक्स का रिव्यू करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी रिव्यू से ऐप का। इस फ़ोन का रिव्यू स्टार्ट करने वाले हम, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे जी कि यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात कीजिए तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका है वो एंड्रॉयड वी 8.1 ओरियो है, जो कि अभी पहली दफ़ा लॉन्च किया रहा है ओप्पो। तो इसके बाद वेट इसका आ जाता है 186 ग्राम, जो कि बहुत ही कमाल का है। और डुअल सिम के साथ ये आपको मिलता है, डुअल स्टैंड बाई नैनो सिम। इसमें छोटी सिम्स डलती हैं दोनों, और 2G 3G 4G बैंड, इसमें 3 बैंड मौजूद हैं। 5G अभी इसमें लॉन्च नहीं किया गया, LTE ही इसका बैंड है। तो इसके अलावा इसके प्रोसेसर की अगर बात कीजिए तो प्रोसेसर इसका काफ़ी अच्छा ऑक्टा कोर है, जो कि 4x 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के साथ आपको देखने को मिलता है। बहुत ही कमाल का ये क्वालकॉम SMD SDM 845 स्नैपड्रैगन के साथ ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी की बात कीजिए तो टच स्क्रीन 16 मल्टी कलर्स है, इसकी एमोलेड डिस्प्ले है, इसका कैपेसिटी बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। इसके अलावा अगर बुलेट इन मेमोरी की बात कीजिए तो 256 GB बुलेट इन रैम इसके साथ आपको मिलती है, और इसके साथ आपको 8 GB रैम मिलती है। 256 GB बिल्ट इन मेमोरी आपको देखने को मिलती है। कार्ड इसमें आप इंसर्ट नहीं कर सकते। डुअल सिम। इसके कैमरे की बात कीजिए तो डुअल 16 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा है, जो कि 20 मेगापिक्सल का काम आपको देता है। टोन फ्लैश और ऑटो फोकस जो कि हर मोबाइल में ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इसके अलावा अगर बात कीजिए फ्रंट कैम की, तो सेल्फी के लिए ये बहुत ही कमाल का कैमरा है। 25 मेगापिक्सल आपको ये देखने को मिलता है फ्रंट के साथ। वाईफाई जो कि हर मोबाइल में होती है, USB नॉर्मली जो चीज़ है, NFC नियर फील्ड चिप्स जो है वो भी इसमें मौजूद है। डाटा वगैरह Edge GPRS 3G 4G ये सब चलाता है। सेंसर्स की बात कीजिए तो फेस ID के साथ ये आपको देखने को मिलता है, जिससे आप जैसा कि आपको iPhone X में देखने को मिला था कि अगर आपका फेस मोबाइल के सामने होगा तो आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा स्पीकर फ़ोन है इसमें, और काफ़ी चीज़ें हैं। कंपास है, इसमें फिंगर सेंसर नहीं दिया गया, जो कि ओप्पो F7 में या F10 में दिया गया था, वो इसमें मौजूद नहीं है। गेम्स की अगर बात कीजिए तो गेम्स आप नॉर्मली खेल सकते हैं। टॉर्च इसमें नॉर्मली होती है। फ्रंट बैक ग्लास जो है गोरिल्ला ग्लास है, अगर आप इसको गिर जाता है फ़ोन आपसे तो टूटने के चांसेस कम होते हैं, और कोई ख़राश वगैरह का भी इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो अब अगर मेन बात करें प्राइस की, तो प्राइस इसकी बहुत ही हाई है। प्राइस इसकी पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 1,29,999 रुपये, यानी कि 1,30,000 लगा ले। 1,30,000 में ये आपको मार्केट में मिलेगा पाकिस्तान में। तो इंडिया में की अगर बात कीजिए तो इंडिया में इसमें रेट थोड़ा सा कम होगा, ये 1 लाख तक आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने कंपैरिजन की बात कीजिए तो अगर आप नोकिया के शौकीन हैं तो इसी प्राइस में आपको नोकिया स्केरो 8 मिल जाता है। नोकिया 8 स्केरो उसका एंड्रॉयड वर्जन है, वो आपको 1 लाख की प्राइस में मिल जाता है अगर आप नोकिया के शौकीन हैं। तो कुल मिला के अगर बात कीजिए तो 5 में से 3.8 हम इसको रेटिंग देंगे। बहुत अच्छा फ़ोन है। मार्केट में जैसे ये लॉन्च होगा तो ज़रूर आपको रिव्यू देंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।